गुड मॉर्निंग गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनस मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत ज़रूरी काम था इसलिए मैं यहाँ पे बाबू के साथ निकल गई अकेले ही रिक्शा में। अब उसके बाद मैं और माँ निकल बैंगल्स वगैरह लेने छठ पूजा में पहनने वाला, तो सोचे पहले हम लोग परचेज़ कर लेते हैं। इसके दिवाली बीतने के बाद तो ऐसे ही इतना ज़्यादा थकावट रहता है, उसके बाद फिर छठ पूजा में भी लगना है, साफ़ सफाई फिर होगा वापस थोड़ा बहुत और ठेकुआ वगैरह बनेगा। तो देखिए मार्केट का हाल क्या होके रखा है, एकदम इधर उधर पूरा एकदम भीड़ होके रखा है। और आजकल का इंसान तो बहुत स्मार्ट हो गया है, सब कुछ चाहता है कि दिवाली के टाइम में छठ पूजा का शॉपिंग वगैरह कर लें। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इतना ट्रैफिक है। ये हम लोग का घर के पास का लोकल मार्केट है, ऐसे हम लोग कहीं दूर नहीं गए थे, लोकल मार्केट नहीं गए थे। जब ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है तब दूर जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा बैंगल्स ली, मैं 5-6 डब्बा ली हूँ, चूड़ा ली और कुछ नेक सेट भी देखिए मैं सोची कि ले लेती हूँ। और अभी दोपहर का टाइम है तो मैं सोची कि बाबू सुलाई हूँ तो फटाफट से काम कर लेती हूँ जो काम बाहर का है। और ये चाहते हैं कि ये घर पे रहे तो मैं कहीं नहीं निकलूँ, तो ये भी घर पे नहीं है तो मैं सोची निकल जाती हूँ। अब थोड़ा आएंगे घर पे, लंच वगैरह करना है। ऐसे सुबह तो लंच नहीं दी थी। बहुत प्यारा प्यारा यहाँ पे बैंगल्स ली हूँ, ये सेट देखिए इतना प्यारा लग रहा था मुझे, तो मैं सोची परचेज कर ली। कोई इंटेंशन नहीं था मुझे सेट लेने का, मुझे अच्छा लगा इसलिए ले ली। और मेरे साथ ऐसा होता है, मैं जब कुछ परचेज करने जाऊँ तो मुझे वो अच्छा नहीं मिलता है और जब नहीं करने जाओ तो कुछ अच्छा दिख जाता है तो मैं ले लेती हूँ। ये देखिए इयररिंग्स भी बहुत अच्छा, जैसे मुझे लॉन्ग पसंद है, अच्छा लगा मुझे इयररिंग्स। ये लोकल मार्केट है बट अच्छा सामान यहाँ पे मिल जाता है बहुत। उसके बाद हम लोग लेने जा रहे हैं पेटीकोट वगैरह। छठ पूजा में तो सब कुछ कोरा पहनना पड़ता है तो सोची वो सब भी ले लेती हूँ मैं। तो माँ वही मेरे से बोल रही थी कि हम लोग तो दोपहर में आए तो कम भीड़ है, शाम को तो बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगा। और उसके बाद मैं ये यहाँ पे पास्ता बना रही हूँ इनके लिए। ये बोले कि कुछ अच्छा खाने का मन करे, कोई अच्छा बना तो मैं पास्ता तो मॉर्निंग में बॉईल करके रख दी थी और कुछ वेजिटेबल्स वगैरह कट्स करके रखा हुआ था तो मैं सोची बना देती हूँ। मुझे मैगी वगैरह डाल के बहुत अच्छा लगता है। और इनके साथ मैं बताई हूँ आप लोगों को कि अगर इनको वैसे बना के दूंगी तो इनको पसंद नहीं आता, अगर मैं अपने लिए बनाई तो ये फिर खा लेंगे उसमें से, तो इसलिए मैं इनके लिए पास्ता ही बना रही हूँ। अब जब मैं अपने लिए बनाऊंगी तब तक ये घर में रहेंगे नहीं तो उसमें से ही खा लेते ये कि हाँ तुम बनाई हो, बहुत टेस्टी लगता है तो खा लेते। ये देखिए पास्ता व्हाइट सॉस पास्ता है, प्रॉपर नहीं है, उस टाइप से बनाया वेजिटेबल वगैरह डाल के। और मैं आज वॉइस ओवर भी ऐसा टाइम में कर रही हूँ कि चारों तरफ शोर हो रहा है तो कुछ आवाज़ आ भी रहा होगा आप लोग को। अब मैं लेके गई इनके लिए पास्ता, ये वेट कर रहे थे, पास्ता खा के क्लिनिक जाएंगे, अपना चैम्बर जाएंगे, तो इनका रिएक्शन देखिए। दिखाओ 95%, 95.5। यहाँ पे मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए यहाँ पे मैगी और मिक्स करके पास्ता मैं बना रही हूँ। बेटी को भी बहुत अच्छा लगता है इस टाइप का, सिंपल है, वेजिटेबल्स वगैरह डाल के। और यही हम लोग खा लेंगे। अब डिनर में बाद में देखा जाएगा क्या होगा। और ऐसे भी अभी शाम का 4 बज रहा है, अभी भी हम लोग को कुछ भी नहीं पता है। ये हम लोग, मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ, हम लोग 5:30-6 बजे के बाद ही पता चला। मैं गई थी सुबह मॉर्निंग में, मतलब कुछ ब्लाउज वगैरह स्टिचिंग का बाकी रह गया था तो माँ का था तो मैं वो भी दी जाके। और फिर उसके बाद मैं माँ के साथ भी इमरजेंसी काम था इसलिए मॉर्निंग में मुझे निकलना पड़ा। मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं की इसलिए ऐसे ही निकल गई। उसके बाद फिर माँ के साथ गई थी। बैंगल्स वगैरह की तो छठ पूजा पहनना है, सोची कि अभी से ले लेती हूँ, बाद में इतना ज़्यादा भीड़ हो जाता है ना कि लेना पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। तो आज ऐसे सिंपल ही बनाई हूँ मैं, मूली गाजर आलू का भुजिया एक अलग से, भिंडी का भुजिया, दाल चावल और रोटी। और अभी मैं बनाई हूँ पास्ता और मैगी मिक्स करके एक जगह पास्ता। और पास्ता तो मैं इनके लिए बनाई, इनको सिर्फ पास्ता ही खाना था, मैगी मिक्स करके नहीं खाना था। और मैं और मेरी बेटी हम लोग ये खा रहे हैं, बहुत टेस्ट लगता है मिक्स करके खाना। और ये चले गए चैम्बर, मुझे लगा छोटी दिवाली है तो इनका चैम्बर नहीं होगा, मैं ये सोची थी, बट इनका चैम्बर आज भी है, शायद कल नहीं हो, कल तो संडे है, फिर भी कल तो रहता भी नहीं है। और हम लोग कल 50 से भी जाना है यहाँ से, जो लास्ट ईयर भी गए थे। अब जो लास्ट ईयर का ब्लॉग देखेंगे उनको पता है, जो नहीं देखेंगे वो इस साल आप लोग देख लीजिएगा। ये देखो बहुत अच्छा वहाँ का हिस्ट्री मैं बाद में बताऊँगी और मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ।
पे चाची जी के घर पे आई हूँ और ज़्यादा तो बैठा है। मैं क्या बताऊँ, बहुत दुख लग रहा है। मेरे देवर है, छोटे देवर, चाची जी का बड़े बेटा, मतलब छोटी वाली चाची जी है उनका बड़ा बेटा, उनका अचानक से मतलब ट्रीटमेंट के लिए ऐसे गया था, इससे कोई प्रॉब्लम, मैं पूरा डिटेल्स में घर में बताऊँगी। मैं यहाँ पे आई हूँ और अच्छा नहीं लग रहा है। अब इसलिए दिवाली को लेकर इतना क्रेज़ अब रहा भी नहीं। अब मैं सब कुछ डिटेल्स में घर जाकर बताती हूँ, अब यहाँ बात नहीं कर पाऊँगी अच्छे से। मैं घर आई और रात का अभी 1 बजने वाला है, 1 नहीं बजा। मैं इतना रात को ये वीडियो शूट कर रही हूँ बिकॉज सबका मूड ऑफ है घर पे, सबका ही अच्छा नहीं लग रहा है। अब इतना छोटा बच्चा मतलब 16-17 ईयर्स का है मतलब वो मेरे देवर लगेंगे। तो अब मैं पूरा डिटेल्स में नहीं बताऊँगी, बस यही बोलूँगी कि बहुत सीरियस है और ऑपरेशन मंडे को होगा। ऐसे इमीडिएट ऑपरेशन तो डॉक्टर बोला था, बट पता नहीं कुछ रीज़न से फिर बोला कि मंडे को ऑपरेशन होगा। कुछ प्रोसेस हुआ है ऑपरेशन का, फर्स्ट स्टेप होता है वो हुआ है, सेकंड स्टेप अभी फाइनल जो होता है वो नहीं हुआ है, वो मंडे को होगा। और जो छोटी दिवाली है, छोटी दिवाली सबकी में दिया जला होगा। अब हम लोग सबका मूड इतना ऑफ था, हम लोग तो वहीं बैठे हुए थे चाची जी के घर पे जाके, तो हम लोग फिर कोई दिया वगैरह नहीं जलाए। अब कल है दिवाली, अब देखिए कल क्या रहता है सीन। और जो बतासी जाते हैं उसमें भी अब क्या रहता है कुछ सीन, मुझे कुछ नहीं पता। ये तो रात में 1 बजे मैं बैठ के वीडियो शूट कर रही हूँ, अभी भी हम लोग कोई नहीं सोए हैं, सबको ख़राब लग रहा है। वो इतने अच्छे हैं ना कि क्या बताऊँ, बहुत अच्छे हैं। अब मैं बस इसके पहले तो मैं गई थी मार्केट वगैरह कुछ लेने, वो बताई, वो तो सब पहले ही कर ली थी। और हम लोग को ये अचानक से पता चला 5:30 बजे के बाद, मतलब करीब 6 बजे करीब पता चला। उसके पहले हम लोग को कुछ भी नहीं पता था और माँ को पता चला, फिर माँ बताई मतलब घर में सब को। तो जो उसके पहले हम लोग ख़रीदना था, चलो वो भी करना था। कोई किसी का भी तबीयत घर में ख़राब हो तो अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी ख़रीदना चाहे कुछ भी करना, वही हाल है। अब ये बाद में बोलेंगे क्या है, इसलिए मैं अभी भी आप लोग को नहीं बता रही हूँ क्या चीज़ का ऑपरेशन, क्या क्यों इतना सब कोई टेंशन, इतना मूड ऑफ है सबका। अब एक माँ का दर्द तो माँ ही समझ सकती है और तो कोई नहीं समझ सकता। तो चाची जी पे क्या हो बीत रहा हो वही चाची जी समझ सकती है। अब मैं क्या बोलूँ, सब बोलूँगी, धीरे धीरे बताऊँगी, अभी नहीं बताऊँगी। बस आप लोग सोचिएगा कि क्यों हम शॉर्ट्स नहीं डाले, चाहे कुछ भी छोटी दिवाली के कुछ भी नहीं डाले, इसलिए मैं सोची बता देती हूँ। नहीं तो मैं ये भी नहीं बताती, आप लोग को कुछ भी नहीं बताती, यही रीज़न था बताने का। चाचू की तरह दुख कौन सा तार चाचू यहाँ सुने के रहे? हाँ सुने, हमसे खबर सुने, फिर बोले आज लोग फोन कर लगा ठीक से देखो सुने। वेंटिलेटर के खबर उनको अच्छा नहीं लगा, वेंटिलेटर का है चढ़ा दे सब, क्या बात है, सुन के दुख लग ही रहा है। उसका एनर्जी थोड़ी ना करेगा, आज तो कुछ भी नहीं, मनी इतना वो हो गया कि अच्छा ही नहीं लग रहा है एकदम। उनका पापा कल हो का कलसा दिया आई हो, का पूजा हुई हो, का पाठ हुई हो, मन करता है ना, कुछ भी नहीं, अच्छा ही नहीं लग रहा है। कहतलन की बराबर दौड़ किया 2 दिन बाद बड़े पापा को गैस के दवाई दीजिए ना, बोला था इंजेक्शन भी पड़ता था में। गोलू तभी डॉक्टर को लिखा था तो वो वैन का इंजेक्शन 3 दिन से गोलू दे रहा था। हां सोचिए पेट का प्रॉब्लम बोल के कहां से कहां। हां ना बोला तो तार पापा की आई गैस के दवाई ले, पापा एक तो गैस के दवाई दीजिए ना, किसको इतना गैस के दवाई ले लिया, तो हम ही को गैस हो जाता है। खाली गैस बीमारी बापे माथा में गैस डाइजेस्ट नहीं होने देता है ना। हाँ क्या नहीं डाइजेस्ट नहीं होने देता है, वो वोमिटिंग करवाता है खाली। हाँ मत बुझात ना रहा जनरली इंसान को क्या लगेगा पेट में प्रॉब्लम। हाँ बाबू को हाथ रहा हम लोग मेडिकल साइंस के, तो फिर हम लोग वही सोचेंगे ना पेटे में समस्या। बाबू को हाथ रहा कि भवाल के दे दी के डिक्लियर बतौले रहित लोग तो भवाल पकड़ ले रहता कहला जे भवाल के हाथ से केस जल्दी गड़बड़ी भी ना करेला। आ जब वो देखिए जे केस हमरा ऊपर हो गई तुरंत हैंड जबरदस्ती से के सखी के केस कइला हम देखला।
गैस्ट्रोलॉजी के में थी कदे ऑर्मोलॉजिस्ट के सजेस्ट कैला। देखिए माता रानी क्या गाइस, हम लोग तब से ऐसे ही बैठे हुए हैं सभी कोई। मैं अभी तक कुछ भी नहीं बनाई हूँ किचन में, और अभी टाइम हो रहा है 11:30 सुबह का, और किचन का कोई काम नहीं की हूँ। ये भी देखिए, ये भी ऐसे ही बैठे हुए हैं पानी लेके। हम लोग सभी को ऐसे बैठे हुए हैं। आप लोग जानते ही है क्यों, कल तो मैं बताई वो बात। और अभी तक मैं फ्रेश भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं। और यहाँ से चाचा जी, फिर एक और मतलब क्या बोलूँ, फूफा जी है, चाचा जी, फूफा जी, और कौन गए हैं, और चाची जी। हाँ, चाची जी 3 जन, मतलब उनकी माँ क्या है, सब कोई। अब देखिए क्या होता है, इसलिए कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ना दिया वगैरह धोया है, ना कुछ हुआ है। मैं दिवाली के लिए स्पेशल खाना बनता है, वो सभी कुछ भी नहीं बना है अभी। सब शॉपिंग की, तब हम लोग कुछ भी नहीं पता था इस बारे में, इसलिए इतना सारा शॉपिंग भी हुआ, पूजा पाठ का चीज़ हुआ। जब पता चला तो उसके बाद हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे थे। मन मूड ऑफ हो गया, ना किसी को खाने का मन कर रहा है, ना कुछ भी पीने का मन कर रहा है। सब कोई ऐसे इधर उधर बैठा हुआ है सब कोई। अब देखिए आगे क्या होगा। बतासे में भी जाने का प्लानिंग, पता नहीं क्या होगा, कुछ भी नहीं पता। मैं सोच रही हूँ छोटा सा ही ब्लॉग जाएगा, ज़्यादा बड़ा तो नहीं जाएगा। मैं सोची अपलोड कर देती हूँ इसको, तो आप लोग सब कुछ समझ जाएंगे। सो गाइस, मैं ब्लॉग कहीं पे एंड करती हूँ। कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय।